खूब विलाप करके रो रही है कि आपके बगैर मैं कैसे जीऊंगी। अपने श्रृंगार तोड़ दिए, श्राप था नागलोक की कन्याओं का, विधवा की तरह रहेगी, सिंदूर बिगाड़ लिया, शरीर को मलिन करके रोने लगी, विलाप करने लगी। नागलोक की कन्याएं भी जबरन बैठी है कि इसको छोड़ेंगे नहीं, जो हमसे विवाह नहीं कर रहा है वो किसी का नहीं होना चाहिए। बड़े यूं उद्वेग से उसको बांध के रखी हुई है। और इधर इंदुमती का पुण्य तेज हुआ, देवर्षि नारद का उस देश में आना हुआ महल में। इंदुमती का ये विधवा रूप देख के नारद पूछते हैं कि चंद्रवंशीय परम प्रतापी हेमांगद की पुत्र वधू इंदुमती, तुम ऐसे विधवा की तरह क्यों बैठे हो? क्यों अपमान कर रहे हो देव ऋषि? जिसका पति जिंदा नहीं होगा वो तो विधवा की तरह ही रहेगी ना। नारद जी ने इसके कान में अमृत डाला। किसने कहा तेरा पति मर गया? तेरा पति चंद्रांगद तालाब में नागलोक कन्याओं के मंत्र से बंधा हुआ है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी से श्री गणेश जी की साधना शुरू कर, भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक 1 महीने तक व्रत करके उनकी सेवा पूजा भक्ति में दुर्वा चढ़ा के भक्ति कर, निश्चित तेरा पति पुनः तुझे प्राप्त होगा। तेरा पति जीवित है, मेरा आशीर्वाद। नारद जी कह के जैसे ही बाहर निकले बड़ी खुश हो गई, तुरंत अपने गहने पहने, श्रृंगार सजाए। कहती है कि जैसे भूकंप आए क्षेत्र में हरियाली आ गई हो, जैसे टूटे वृक्ष में पत्ते आ गए हों, जैसे अमावस के बाद पूर्णिमा का चांद गगन में आ गए हों। देवर्षि आपने मेरे कान में मधु घोला है, आपको मेरा प्रणाम है। आपने बड़ा पुण्यमय समाचार सुनाया। मैं निश्चित ही श्री गणेश की साधना करूंगी, लेकिन मुझे समझाओ कि ये गणेश कौन है, इनकी महिमा क्या है? नारद जी समझाते हैं कि भविष्य में पार्वती नाम की हिमवान पुत्री के पुत्र के रूप में ये प्रकट होंगे। ये गणेश लोक के परब्रह्म हैं। इनकी जो साधना करता है निर्विघ्न 7 लोकों का मंगल का शक्ति प्राप्त करता है। इसकी साधना करो। श्रावण महीना जैसे ही आया शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में, जैसे नारद जी ने बताया था वैसे शिशु रूप की एक मूर्ति बना के दुर्बांकुरों से पूजा करके 1 महीने तक एक समय मात्र 1 गुट दूध पर इंदुमती तपस्या करती है। तपस्या के बल से गणेश जी प्रसन्न होके एक क्षण में हाथ ऐसे करते हैं, नागलोक की कन्याओं की मति बदल गई। कहती है कि हमने गलती कर दी, आप पर बड़ा अत्याचार किया, हमें क्षमा कीजिए। तुरंत वो मंत्र से बंधा हुआ लोहे का श्रृंखल खोल दिया और उसी समय उनको बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद राजा जब बाहर आते हैं तो सीधे अपने देश में जाते हैं। सभा में देश में समाचार पहुंच गई कि चंद्रांगद राजा वापस आ गए। वापस आके रानी पैरों में पड़ के रोती है कि आप पहुंच गए प्रभु, गणेश जी की बड़ी महिमा है। मैंने दुनिया के सभी देवों के बहुत लंबे समय तक साधना की, लेकिन मात्र 1 महीने की आराधना से श्री गणेश जी ने बंधे हुए मंत्र से आपको मुक्त करके मुझे विधवा रूप से सौभाग्यवती बनाया। ऐसे गणेश जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, ऐसे गणेश जी को मैं अनंत कोटि बार नमन करती हूँ। अब गणेश जी की महिमा सुन के चंद्रांगद अगले वर्ष स्वयं भी गणेश चतुर्थी के पहले 1 महीने तक तपस्या करके चतुर्थी के दिन पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये बात कहने के बाद हिमवान पार्वती माँ को कहते हैं, हे पार्वती, तू क्यों निस्तेज हो करके दिनों दिन उदास होके बैठी रहती है अपर्णा की तरह? जैसे एक बेल में पत्ते नहीं हो तो वो बेल मात्र एक छड़ी का टुकड़ा हो जाता है, वैसे तू पड़ी है, मैं पता है। तू भी गणेश की साधना कर पार्वती, तेरी साधना से 2 काम होगा। तू जिनको चाहती है वो भी तुझे मिलेंगे, वहीं गणेश तेरे पुत्र के रूप में भी आके प्रकट होंगे इस धरती में। इसलिए तू गणेश की साधना कर। अब पार्वती माँ ने कैसे गणेश की साधना की, शंकर जी इससे प्रसन्न होकर के कैसे पार्वती माँ के पास आए, उसके बाद शंकर पार्वती का विवाह कैसे होता है और श्री गणेश पुनः पार्वती के ही घर में पुत्र के रूप में प्रकट कैसे होते हैं, ये सब कथाएं जब कल आगे सुनेंगे तब और भी कितना आनंद आएगा। लेकिन आज इस गणेश पुराण को थोड़ा बहुत सुन करके हमने काम शुरू किया है, क्योंकि कोई भी काम कहते हैं कि गणेश जी के नाम से शुरू कर दो,
फिर उस काम को निर्विघ्न पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज हम ये प्रतिष्ठा को गणेश की महिमा सुन के फिर शुरू कर रहे हैं। श्री गणेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? श्री गणेश। हाँ, जब श्री गणेश कर लेंगे सब काम निर्विघ्न पूरा हो जाएगा। तो ऐसे गणेश जी की महिमा सुन के बड़े प्रसन्नता के साथ आगे कभी जीवन में शंकर की पूजा होनी हो, आप सब पुरुषों को कहता हूँ, भस्म जरा लगा करके फिर बैठना, आपको और भी बल मिलेगा, और भी कृपा मिलेगी। हाँ, जिनके सेवा कर रहे हैं ना, देव पूजा देवम यजेत, देव की पूजा देव बन के करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? देव बन के। हाँ, अभी पूछेंगे हमारे पंडित जी कि भस्म लगाने से इन सबको कोई फायदा होता है क्या? एक व्यक्ति ऐसे ही गुरु महाराज के पास गए, कहता है कि मैं बहुत शास्त्र बहुत ज्ञान सब नहीं रखता हूँ, मुझे कोई सरल उपदेश दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, ऐसा है तो कोई एक व्यक्ति जो भस्मधारी हो उसका रोज तू दर्शन कर लिया कर। किसका? भस्मधारी। जो भस्मधारी हो उसका तू दर्शन कर लिया कर, लेकिन ध्यान रखना उसी व्यक्ति का फिर रोज दर्शन करना। ये नियम ले लेके उसके दर्शन के बगैर पानी मुंह में नहीं डालेगा, उसी व्यक्ति का दर्शन करना। ये कोई बड़ी बात नहीं है महाराज जी, हमारे घर के पास ही एक कुंभार रहता है, वो रोज भस्म धारण करके आता है। क्या धारण करके आता है? भस्म धारण। उसको देख लिया करूंगा, वो कौन सी बड़ी बात है, फिर मैं खा लूंगा। बहुत छोटा नियम दिया आपको, धन्यवाद। वो बाद में बेटा राहुल, सब तेरा मुंह देखेंगे, फिर मेरा मुंह नहीं देखेंगे। बैठ जा। यानी तिलक काटने नहीं बोला मैं, तो भस्म करने बोला। बैठ जाओ। तो महाराज अब ये रोज भस्मधारी को देखें, उसके बाद ही क्या करें? उसके बाद ही क्या करें? शुरू करें अपना खान पीन। एक दिन देखे तो कुंभार दिखा नहीं, इसको लगे कि कुंभार दिख नहीं रहा है, घबराहट हो रही है। बिन दिखे तो मुंह में कुछ घुसेगा नहीं, अब बिन घुसे तो जीवन चलेगा नहीं। देखे कहाँ गया? कुंभार की पत्नी को पूछता कहाँ गए? अरे वो तो तालाब किनारे मट्टी लेने गए हैं, घड़े वड़े बनाने पड़ेंगे ना, अभी नया ऋतु आया है तो ताजी मट्टी आई है, लेने गए हैं। अरे कहाँ है तालाब? 2 कोस दूर है। 2 कोस वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन नियम लिया हुआ है, जाना पड़ेगा। उधर देखो तो कुंभार मट्टी निकाल रहा घड़ा बनाने के लिए। जैसे ही वो मट्टी निकाल रहा है, उसको खन खन कुछ आवाज़ आई। जैसे ही आवाज़ आया, कुंभार देखा कि नीचे 2 घड़े हैं। मालूम पड़ गया कुंभार को कि सोने से भरे घड़े हैं, रत्नों से भरे घड़े। और इधर ये आया दर्शन वाला, ये कुंभार को देखते ही देख लिया कि भस्म का दर्शन हो गया। वो बोलता है देख लिया रे, देख लिया, मैंने देख लिया। अब कुंभार सोचेगा अरे घड़ा देख लिया होगा, ये जाके इस राजा को कहेगा और राजा पूरे घड़े जब्ती करेंगे। वो बोले कि देख लिया तो ठीक बात है, एक घड़ा तू लेना ना, एक घड़ा मैं ले लूंगा, दोनों ले लेंगे। देख लिए तो वो सोचे कि भाई ये घड़ा मैंने तो इसका भस्म देखा। क्या देखा? नजदीक जाके देखे तो 2 घड़े हैं। वो बोलता है चुप, किसी को मत बोलना, एक घड़ा तू रख लेना, एक घड़ा मैं रख लूँ। तब ये भस्म देखने वाला, भस्मधारी नहीं, जो भस्म का दर्शन करता था ना, वो सोचा कि भस्म का धारण करने वाले का दर्शन करने से ही एक घड़ा मिल गया, तो भस्म धारण करके भजन ही कर लेता तो क्या क्या नहीं मिल जाता मेरे जीवन में भाई। जय जय गुरु। मेरा जीवन ही सफल हो जाता। क्या हो जाता? जीवन सफल। हाँ, तो उस दिन से शास्त्र कहता है कि वो भी भस्म धारण करके पूजा में लग गया। तो जब भी शिव पूजा वगैरह करो ने, रुद्राक्ष धारण करके भस्म धारण करके बैठोगे, ज़्यादा फल मिलता है। क्योंकि अपने बच्चों पर कौन ज़्यादा प्यार नहीं करें? शंकर अपने ही रूप में रुद्राक्ष भस्म धारण किए हुओं पर ज़्यादा प्यार करते हैं। कम से कम एक रुद्राक्ष की माला, एक भस्म धारण की हो तो अत्यंत विशेषता है। फिर भी प्रभु हमको हमारी भक्ति का, मैंने कह दिया ना, जिसकी जितनी योग्यता है उनको उतना, ज़्यादा मिलने वाला नहीं, कम मिलने वाला नहीं, योग्यता जितना तो पुण्य आज मिलने वाला ही है। अब आपकी योग्यता कितनी है आप देख लो, कितनी है, उतनी मिलने वाली है। उतना तो अभी हमारे पंडित जी क्या करा रहे हैं, क्या है? प्रतिष्ठा पीयूषम। तो पहले ये नहीं हो तो है, उसमें नहीं, पहले प्राण प्रतिष्ठा।
सब कराओ। प्राण प्रतिष्ठा में पहले विनियोग कर लो, प्राण देवता का ध्यान कर लो, न्यास कर लो, फिर खाली उनको प्राण अभी पहले उधर जलाशय से निकालें, वो सब करें। माइक ले लो। आप सब में कितने लोगों को आनंद आ रहा है कि प्रभु मेरे घर आ रहे हैं? तो ताली बजाइए जिसको आनंद। चलिए அப்பா கொஞ்ச நேரம் அந்த தாட் யோகால சவுண்டு மட்டும் மியூட் பண்ண முடியுதா யூடியூப்ல? அப்படி இருக்கா ஆப்ஷனு? जो थॉट योगा में देख रहे हैं मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे। ये प्रार्थना के बाद कुछ समय बाद जो मुख्य मंत्र बोले जाएंगे उस समय आप पूरा देख सकेंगे, लेकिन साउंड नहीं आएगा। साउंड मैं म्यूट करा दूंगा। उस समय आप कमेंट मत करिएगा कि साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। उस समय साउंड आएगा नहीं, मैं यहाँ से बंद करवा रहा हूँ साउंड, आप थोड़ा ध्यान रखना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। हमारे भाव से कहते हैं कि प्रभु का देखिए पुनर्वसु नक्षत्र पर भगवान राम का जन्म हुआ। आर्द्रा शंकर जी का नक्षत्र माना जाता है, रोहिणी कृष्ण का नक्षत्र माना जाता है। जो नक्षत्र ग्रहों को बनाने वालों के ऊपर किसी नक्षत्र का आरोपण कैसे हो सकता है? हम मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य बुद्धि से ही सब काम कर सकते हैं, हमारी बुद्धि से ही हम काम कर सकते हैं। इसलिए हम प्रभु को शुभ मुहूर्त में प्रकट होने की प्रार्थना करके, भगवती को शुभ मुहूर्त में प्रकट होने की भावना करके ओम श्री मात्रे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री मात्रे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री मात्रे नमः, ओम नमः शिवाय। ऐसे करते करते अब वो कलश को खोलना है। ओम श्री मात्रे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री मात्रे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री मात्रे नमः, ओम नमः शिवाय। तूफान आना, बिजली आनी, बिजलियां कड़कनी पड़ी। माँ पद्मावती को कृष्णगिरी में चढ़ा के कृष्णगिरी से लाई हुई एक दिव्य चूनर दी जा रही है। इसको अब ओढ़ के ही आगे का काम करना है। ये आपको यहाँ से भेंट के रूप में दिया जा रहा है। ये चूनर हर परिवार को एक मिलेगा। कितना मिलेगा? एक। हाँ, किसी और के लिए आप पूजा कर रहे हो तो ये उनको दे देना है जो दूसरों के लिए पूजा कर रहे हो। गुपचुप चूनर लेके घर मत चले जाना, जिनके लिए पूजा कर रहे हो उनको पहुंचा देना। आपको थाली में वस्त्र दिया गया है, भगवान को एक ही वस्त्र से पहुंचेंगे, एक ही वस्त्र से पहुंचेंगे, ऐसे ओढ़ के एक वस्त्र से पहुंच करके भगवान को एक वस्त्र लीजिए, 2 वस्त्र रहने दीजिए। आज 3 वस्त्र दिए हैं। कितने वस्त्र? 3 वस्त्र है क्या 3 वस्त्र? लो वो कलश बाहर रखिए, नीचे रखिए, कलश बंद कलश को नीचे रख दीजिए और अच्छे से बंद करके रखिए। पानी गिरे नहीं, ढूले नहीं, बंद करिए कलश को। आपको थाली के आपका मुंह तो खुला ही रहता है, कलश को भी खुला मत रखिए, उसको बंद कर दीजिए। आपको 2 प्लेट कटोरी दी गई है, सुपारी की कटोरी, उसको थाली आली हो माँ शेरो वाली, माँ शेरो वाली, ओ माँ शेरो वाली, ओ माँ शक्तिशाली, ओ माँ सिद्धि वाली, माँ शेरो वाली, ओ माँ शेरो वाली।
तालियां। मेरे प्यारे बच्चों, उज्जैन के महाकाल के मंदिर के पास बहुत सुंदर गणपति के महादेव का मंदिर निर्माण हो रहा है। आपका सहयोग होगा तो ये मंदिर बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और वो सहयोग गणेश जी और महादेव की कृपा आपको प्रदान करेगा। 90539053 पर संपर्क करके गूगल पे, पेटीएम द्वारा मंदिर निर्माण के लिए यथाशक्ति जरूर सहयोग करिए और साथ साथ 2100 रुपया गणेश जी के नाम पर अगर डालोगे तो 1 किलो अष्टधातु आपके नाम से संकल्पित होके गणेश जी के मूर्ति निर्माण में लगाया जाएगा और 21,000 देने पर आमंत्रण पत्रिका में आपका नाम आएगा और 2,10,000 देने पर मूर्ति पर आपका नाम अंकित होके प्रतिष्ठा आपके हाथ से कराई जाएगी। महादेव का मंदिर, भूखी माता मंदिर उज्जैन के पास ही बन रहा है। 2 बीघे में बन रहे ये विशाल मंदिर में आपका सहयोग बहुत ही अनिवार्य है और सहयोग होगा तो बहुत जल्दी ये मंदिर संपन्न होगा। इसलिए आप 9051390513 पर संपर्क करें और यथाशक्ति मंदिर निर्माण के लिए, गणेश मूर्ति निर्माण के लिए अपना सहयोग करें और अपने इस पुण्यमय जीवन में प्राप्त समृद्धि को धर्म में लगा के धर्म की रक्षा की सिद्धि भी प्राप्त करें, ये मंगल कामना करते हुए मैहर में अक्टूबर 15 तारीख तक से अक्टूबर 24 तारीख तक भव्य नवरात्रि महोत्सव में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक साधना, दोपहर में 2 से 5 तक देवी भागवत महाकथा और 5 से 8 तक दिव्य महायज्ञ और सांझ में रात्रि जागरण का भव्य आयोजन रखा है। इन आयोजनों में निशुल्क भाग लेके तीनों समय भोजन का निशुल्क लाभ लेके हर व्यक्ति आनंद ले सकते हैं। विशेष अगर पूजा करना हो तो 3 घंटे की पूजा रखी गई है। उस पूजा में आपको 27 स्नान के चूर्ण दिए जाएंगे, साड़ी पूजा वस्त्र दिया जाएगा, 8x4 इंच का बड़ा यंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती, पद्मावती का दिया जाएगा और साथ में पूजा सामग्री दी जाएगी और 27 दुर्लभ वस्तुओं से भरा एक तांबे का कलश दिया जाएगा। इन सभी वस्तुओं का कुल मिला के 2500 रुपया नकरा रखा गया है। जिन व्यक्तियों को पूजा में नाम लिखाना तुरंत 90539053 में नाम लिखाएं, क्योंकि प्रतिदिन सिर्फ 200 जोड़ों को ही बैठाया जाएगा। अपना नाम लिखा के जरूर लाभ ले सकते हैं और 10 दिन जिनको उधर ठहरना है मैहर में, अपनी व्यवस्था से ठहर के 10 दिन भक्ति कर सकते हैं। देवी भागवत पुराण यज्ञ में लाभ लेके नवरात्रि में देवी माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बोलो मैहर वाली माता की जय। आप सबका हो गया भाई तैयारी? अभी जिन्होंने हमको बनाया ना, हमारे मिशन के लिए प्रभु ने, देखो डीजल कब बना होगा, डीजल पेट्रोल कब से बना होगा? जब गाड़ी बनी। गाड़ी क्या 10,000 साल पहले बनी? लेकिन आपकी गाड़ी कब से बनी? तो आपकी गाड़ी का डीजल भगवान ने जब से मनुष्य बना तब से हमारा डीजल बना दिया, वो है अन्न। इसलिए सबसे पहले अन्न के गर्भ में भगवान को रखा जाता है। किस में? जल सबसे पहले बना, इसलिए कल हमने किस में रखा? जल। उसके बाद जल के बाद आप बोलते हो खान पीन, क्या बोलते हो? हाँ, आप हमारे में बोलते भी हैं लड़का खाता पीता घर का चाहिए। कोई बोल दें कि लड़का पीता खाता घर का है, तो पीता खाता नहीं चाहिए, खाता पीता चाहिए। तो ये खाता पीता में पीता तो कल कर दिया, अब क्या करना? खाता। तो अब अन्न का अधिवास करना है। पंडित जी आपको समझा रहे हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ मत करना, जो बोला जा रहा है उतना ही करना, क्योंकि ये चावल आगे प्रतिष्ठा में भी चाहिए। ऐसे ही लेके गिरायान फिर निर्माल्य का पुनः पूजन नहीं होता, अभी तो हमने सुना कथा में। इसलिए आप व्यवस्थित करिए। मैं ही बोल दूं क्या? हाँ ठीक है। तो अभी ये काम करिए, अपना जीमना हाथ कौन सा होता है उसमें से थोड़ा चावल लीजिए और ऐसे हाँ भरिए।
चावल से भरी। डालो खूब, इतना तो है ही है, डालिए, डरो मत। पूरा भरो, पूरा ढका होना चाहिए, उसको कहते हैं अधिवास। अधिवास यानी कंप्लीट ढक जाना, फुल भरचक हो जाना। क्या हो जाना? भरचक। हाँ, ऐसे धीरे धीरे करिए, चावल बाहर नहीं गिरना। इससे मालूम पड़ता है कि घर में आप लोग चीज़ों को कैसे वेस्ट करते होंगे। आपके घर चलाने के जीवन यापन की योग्यता यहाँ मुझे दिख के आ रही है। बोलो मंत्र, बोलिए पंडित जी, बोलिए। अन्नपते नस्यानो देशानामेव। उठा उठा के डाल रहे हैं, बाकी इनकी गति तो हमारी समझी हुई देखी हुई गति ही है। वो इतना चावल ये पंडित जी दे दिए करके खूब ले लेके डाल रहे हैं, और इनका घर का होता ना, छांटना ही करने वाले थे। क्या करते हैं? डालिए, ऊपर डालिए, भरेगा, डालते जाइए। हाँ, बस बस बस। जो नहीं दिख रहा है वो नहीं डालना, दिख रहा है तो डालना। उसके दिख पश्चात रहा है तो थोड़ा डालो ऊपर। उसके पश्चात में आपको जो वस्त्र दिया गया है, वस्त्र को भगवान को ढक देंगे। हाँ, एक वस्त्र लेकर के दोनों को ढकिए। वस्त्र से ढक दीजिए भगवान को। दिख रहा है तो आप ढक दीजिए, सब दिखना बंद हो जाएगा। हाँ, बस। मम गृहे चंद्रमौलीश्वर महात्रिपुर सुंदरी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम धान्यादिवासम करिष्ये। दोनों को ढको एक कपड़े से। खोलो, कपड़े को खोलो तो सही भाई, डबल है वो कपड़ा, खोलोगे तो होगा ना भाई। हाँ, ढकिए। सुंदर रूप से गर्भ में आए प्रभु। किधर आए हैं? थोड़ा पकने दीजिए। क्या होना? पकने देना। जब तक बोलिए 3 बार ओम श्री मात्रे नमः। ओम नमः शिवाय। ये चावल किस में रखें? वो थाली में ही डाल दें बाहर। वो जो प्लेट लाए हैं कवर, उसमें चावल भर लीजिए। धीरे से वो कपड़ा उठाइए, चावल उसमें भरिए। थैलियां भी मजबूत है इन सब के पास, होशियार भी पूरे हैं। वीआईपी सूटकेस, जब वीआईपी सूटकेस लेके आए तब भी इतनी खुशी नहीं हुई जितना ये थैली देख के खुशी हो रही है। सब इतनी खुशी आ रही है। वो चावल खाली करना, बैठे बैठे मुंह देखो, अगली पूजा करनी है, किस में खाली करना? खोलो वो थैली, हाँ उसमें डालो। छेद है, दूसरा थैली देखिए, बैठे बैठे मुंह देखे, अगली पूजा के लिए अभी खाली करना है। केवल चावल डालने हैं, भगवान को थाली में निकाल के रख देंगे, केवल चावल रखने हैं उसमें। कवर में चावल ही रखना है, भगवान को कवर में नहीं डालना है इधर। जो वो चावल, हाँ जो चावल में भगवान का अन्नादिवास कराया था, जिसको जो चावल, उसी चावल को रखना है केवल। जिसमें भगवान का वास, शंकर जी का चावल भी ले लो। जिस चावल में भगवान का वास कराया था उस चावल को उसी में अपने डालो। कवर में रख लें। इस चावल को घर जाते ही
पहले चावल बना के इसी का प्रसाद खाना घर में, पहला भोजन इसी का होना चाहिए। चावल को रखने के बाद में जो सुपारी की खाली कटोरियां हैं, पुनः भगवान को उसी में रख लें। सभी लोग पुनः भगवान को उसी में रख लें। माता जी की थैली बहुत बड़ी आई है, असली में ही अंदर एक बच्चा रख दें, इतनी बड़ी थैली लाई। ब्रह्माणस्पते देवायन्तस्त्वे। लई में उत्तरकाशी के मनेरी गांव में आनंद से अभी आगे 5 तारीख तक कथा यज्ञ पूजा साधना करेंगे। आपको आना है तो निशुल्क भोजन है, सब व्यवस्था है। पास में किसी होटल में ठहर करके आराम से आके कथा यज्ञ पूजा भक्ति में लाभ ले सकते हैं। सब लोग आ सकते हैं। आसपास में बहुत सारे होटल हैं, ठहर के कथा सुन सकते हैं, यज्ञ में बैठ सकते हैं, भजन भक्ति कर सकते हैं और कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में आपको भगवान को पुनः उसी कटोरी में रख देना है, सुपारी की कटोरी में रख लेना है। भरपूर किसी को भी वीडियो कॉल करो तो उनको लगे कि ये पूजा किए हुए हैं, ऐसे उनको लग जाए, ऐसा लगा लो अच्छे से। जिस थाली में, जिस कटोरी से आपने चंदन लिया था उसी कटोरी में वापस लगकर लगा लीजिए आप लोग। पंडित जी जैसे जिस थाली में बोले, मैं सोचा वो बोल रहे हैं कि जिस थाली में खाए उसी में छेद कर रहे हैं, ऐसे मुझे थोड़ा लगा, इससे मैं चेंज हो गया। तो ओम मा उत्तिष्ठ ब्रह्मणे उपपरायन्तु मारुताः सुदान। पंडित जी कुमकुम लीजिए, कुमकुम सिर्फ श्री यंत्र पर डालना। किधर डालना? माँ का सिंदूर है, मांग भरो सदा सुहागिन रहोगी, अमर रहोगी। लगा लो। ये सब हमको थोड़ी सिखाना, तुम लोग हमको सिखाना कि कुमकुम का क्या उपयोग होता है। उल्टा हो रहा है। जो बचा हुआ कुमकुम है उसी कटोरी में वापस रख लें। कुमकुम की कटोरी में प्रसाद स्वरूप घर ले जाइएगा आप लोग। वो सब कर दिए हैं मंगल, गुरु माता का मंगल मुहूर्त हो गया। देखो, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। अब पुनः आप लोग, आपको पुष्प, गुलाब की पंखुड़ी है ना, डालो। देखो गुलाब ही नहीं मिलता हिमालय में, कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन आज अचानक गुलाब आ गया। यही तो माँ की लीला है। ओखदेः प्रतिमोदलवां पुखवाबातेः प्रसोर्परेः अश्वा एवाचारितवारेर्बेरुधः पारैष्णवाः। पूरा पुष्प थोड़ा डालो। हाँ, ढको ढको। करिष्यामि का अर्थ क्या है? माता जी जलाना पड़ेगा वापस। उसके बाद में पश्चात भगवान का वस्त्राधिवास करना है। तो चढ़ा के खीर पूड़ी श्रीफल जो आपकी शक्ति है वो सब चढ़ा के, व्रत में कोई गलती हुई तो क्षमा करें ऐसे प्रार्थना करके आज व्रत को पूरा करके कल सुबह इसका पारणा करके आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा नियम नीति कुछ नहीं है। आप आराम से आज व्रत पूर्ण करें, कल से अपने रेगुलर जो भोजन करते हैं वैसे कर सकते हैं। आपका व्रत पूर्ण हुआ, आपका मंगल हो रहा है और कल्याण हो रहा है। और सब अपना मोबाइल दिखाओ, कहाँ है? बंद है? बंद को नहीं है। करी जन दिख रही हो, हाथ में पकड़े बंद नहीं भाई, सब मोबाइल बंद है। चलो, और माइक का भी आवाज़ बिल्कुल कम रखना एकदम, ताकि किसी को सुनाई न दे, इतना ही रखना। अभी
थोड़ा बढ़ाओ, अभी जब बोलूं तब कम करना। अभी आवाज़ बढ़ाइए। देखो, शंकर जी के 5 मुख हैं। कितने मुख हैं? एक मुख का नाम है तत्पुरुषम, दूसरा वामदेवम, तीसरा सत्योजातम, चौथा अघोरम, 5वां ईशानम। बोलो 5 क्या क्या है? तत्पुरुषम, वामदेवम, सत्योजातम, अघोरम, ईशानम। एक मुख से 25 मंत्र निकले प्रभु के। कितने? 25। तो 5 मुख से कितने हुए? तो उन मंत्रों से अभी हम प्राण शक्ति देंगे शिवलिंग पर, यंत्र पर। सबका मोबाइल बंद है क्या? किसका चालू है वो हाथ ऊंचा करो। चालू कौन है? सब बंद है। चलो अभी वो जो वाइट चावल का प्लेट है ना, वो आगे रख लो अपने पास। दोनों ले लेके अपने हाथ से, दोनों, 2 हो तो 2, अकेले हो तो अकेले, मिल के प्रतिष्ठा करो। वाइट चावल, वाइट चावल जो नया चावल है। सत्योजातम प्रपत्यामि सत्योजात वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भव। श्रीपादकां पूजयामि। ओम कटपेत शिवाय महाबली पंचाक्षर शिव श्रीपादकां पूजयामि ने। ओम ऐं ह्रीं ओम शिवाय नमः गीर्वाण पंचाक्षर शिव श्रीपादकां पूजयामि। ओम हम नय पंचाक्षर शिव श्रीपादकां पूजयामि। मेरे को लगता है कि हम अंदर में कैसे हैं कोई नहीं जान सकता, लेकिन भारत में जन्मे हैं तो वेशभूषा में संस्कृति तो होना ही चाहिए। भारतीय हर व्यक्ति को होना चाहिए ऐसे संस्कृति, उसी से आनंद आता है। परसों कोई इसका फोटो लाके मेरे को दिखाया कि देखो गाय को इतना थाली भर के दाल खिला रहा है, सब वेस्ट कर रहा है। मैं बोला वो बच्चा है, वो समझता नहीं है, और उसके द्वारा अभी जो व्यर्थ हो रहा है वो करेगा तो ही वो सीख भी पाएगा। उसको डांटने जैसा नहीं है। हम बड़े हो के 1000 गलती करते हैं। कोई उसका फोटो ला के दिखाए, देखो नंदी बना बना के मिट्टी वेस्ट कर रहा है। मिट्टी नहीं वेस्ट कर रहा है, वो छोटा बच्चा है, अभी ज्ञान ले रहा है जीना कैसे। और हम हर एक के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते। आप में हर एक के प्रति दोष दृष्टि होती है। जिस दिन दोष दृष्टि मिट जाएगी, आपकी दृष्टि शुभ होगी तो आपका जीवन शुभ होगा। पड़ोसी को क्या शुभ करने जाओगे? पड़ोसी को आप शुभ करने नहीं जाओ। मैंने उसको डांटा, इसको नहीं डांटा। मैंने उसको डांटा। एक छोटे बच्चे के बारे में दोषपूर्ण बात लेके आते हो, वो तो बच्चा अभी क्या समझता है। ये तो शिवलिंग ही बनाना चाहिए मट्टी में। ये तो कलाकार बन रहा है, नंदी भी बना रहा है, उसकी कलाकारी है। बनाओ, अभी बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर ने अभी इसको ये बुद्धि दी, जिस दिन बड़ा होगा करोड़ पार्थिव शिवलिंग भी बनाएगा। आप किसी के प्रति दोष दृष्टि, इतने लोग बैठे हो, पहले ये ध्यान रखिए, पूरे जीवन आप बैठे हो ना, आप अपने बारे में सोचना, ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है। यही हमारे पूरे जीवन में विचार आता है। इसको बदलना चाहिए। किसके पास क्या अच्छाई है उसको पकड़ने लगोगे और उसकी बात करने लगोगे तो उनका तो कल्याण होगा या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आप में अच्छाई यहाँ बढ़ती जाएगी, ये गारंटी है। दोष दृष्टि देखना ही नहीं, दोष दृष्टि आपको दूषित करेगी। हम क्या आजकल बात बात में लड़ना, वो क्यों पास में बैठी, ये औरत पास में बैठ के मेरी पूजा बिगाड़ दी, ये थोड़ी ऐसी बैठ गई, वो आदमी सही नहीं है, वो वैसा है। वो कैसा हो अपने घर जाएगा। तू तेरा काम देख ना भाई, तू तेरा काम देख। तू अपने में लीन होगी तो तेरा कल्याण उसी से होगा। वो ऐसा है, वो वैसा है, फिर कौन अच्छा होगा? कौन अच्छा होगा बताइए? कौन अच्छा होगा? कौन है बिना दोष के? पंडित जी कोई है? फिर हम अच्छा ही देखना, वो सब करेंगे, बैठ जाओ, सब होगा, सब। देख तेरे को एक बात बोलता हूँ, गुरु जी की शक्ति जानना है ना तेरे को, तेरे सपने में आके बोलूंगा तेरा नाम, वो करता है। जय जय गुरुदेव। तेरे सपने में आके नाम बोलूंगा, फिर तू सबके सामने बोलना आके के गुरुदेव ने सपने में ये नाम बताया मेरे। हाँ, ये महाराज ऐसे नहीं है कि संसार में पढ़े, ये महाराज भगवान के हैं तो भगवान जैसी लीला करते हैं महाराज।
हाँ, इसलिए तेरे को सपने में आके नाम दूंगा। चलो, कितने नाम है देखो, ये दीपक नाम है। दीपक नाम का आदमी धर्म में आधा न संसार में आधा रहेगा। कभी संसार में पूरा जा नहीं पाएगा ना धर्म में पूरा आ नहीं पाएगा। कोई भी दीपक वो आधा संसार में आधा धर्म करेगा, उसका काम ऐसा। कोई है दीपक ऐसा? ऐसा ही है। हाँ, धर्म में भी रहेगा, इधर भी मुंह डालेगा, उधर भी मुंह डालेगा, सब में मुंह डालेगा। वो उस नाम की महिमा, ये नाम ऐसा होगा। और ये नाम थोड़ा गौतम नाम के करीब करीब आएगा, थोड़ा सा, इतना नहीं आए तो भी आएगा जरूर। थोड़ा वो असर आता ही है। इस नाम में भी ये असर अधिकतर आता है, लेकिन अपन सामने कोई हो उस समय बोलना नहीं, पीछे बोल लेना, ऐसे असर वहाँ आता। कितने नाम रखो तो राशि पर नक्षत्र पर ही रखो। किस पर रखना? राशि नक्षत्र पर। हाँ, अपने राशि नक्षत्र पर। उसमें भी श्रेष्ठ नाम। मेरे जिनेंद्र ने आज पूछा, कहाँ गया जिनेंद्र, कि मेरे बेटे का क्या नाम रखूं? देखो कितना पुण्यशाली। मैंने कहा उसका राशि आर्द्रा नक्षत्र है, पर कू पर आएगा, कू पर उसको कुश नाम रख दो, लव का भाई कुश। हाँ, रामायण के प्रणेता हुए लव और कुश। वशिष्ठ ऋषि के बनाए रामायण को सबसे पहले भारत में गली गली कोने कोनों में गीत के माध्यम से प्रचारित किया तो वो लव और कुश है। ऐसा नाम, अच्छा नाम होना, कुश है, लव है। अभी तो आपकी बात आप जानो। चलो अभी यज्ञ करते हैं, यज्ञ से कल्याण होगा, बातों से कोई कल्याण होगा? होगा कल्याण बातों से? अच्छा, बातों से भी कल्याण। साचे दरबार की जय हो। जानते हो नहीं, वो नहीं बोल रहा हूं, तू सुन। कौन कौन रितेश को जानते हैं? दुनिया का कोई भी रितेश हो, बाप से दूर रहेगा, आप देख लेना। बाप के पास नहीं रहेगा, ये 100% होगा। उसको बाप के साथ रहने। कौन रितेश को जानते हैं? देख लो आपका रितेश कैसा है। वो बाप के पास नहीं रहेगा। यानी ये सब वाहन योग, विदेश योग, मातृ पितृ सेवा योग सबके होते हैं। रितेश नाम को बाप के पास, भले ही 4 घर दूर हो, भले ही 10 घर दूर हो, हाँ है कि नहीं माता जी? जोर से बोलो, किस किस के हैं ऐसे रितेश? हाँ, वो बाप के पास है, नहीं रहेगा। कोई रितेश हो बाप के पास नहीं। मैं तू सोचा मैं कुछ दूसरा बोल दूंगा, वो गौतम नाम वाला वो नहीं बोलूंगा, तेरी चिंता मत। वो असर अलग टाइप का है, वो हर एक में बोलने वो आता है असर, लेकिन वो आजकल तो जनरल सब नाम में आ गया। उसको क्या करें भाई? बहनों ने अभी कोई तपस्या की, अभी जो कलयुग में जो बहनें प्रकट हुई है, तपस्या करके प्रकट हुई है, तो हर आदमी गौतम बन रहा है। जिसका क्या करें, वो अलग काम है। लेकिन इस नाम में ये होता है भाई। तू किसी रितेश को जानता है क्या? खुद ही है, वो बाप के पास है क्या? देख, तो ये योग सब में होता है, वो कॉमन होता है, वो बात में करता, वो नहीं रहेगा बाप के पास। उसको अपने बाप से दूर होना पड़ेगा। प्रेम से हो, लड़के हो। मैं बोल रहा हूँ दूर होना यानी दोनों में लड़ाई, ये नहीं। दोनों एक घर में नहीं रहेंगे, ये बोल रहा हूँ। बातचीत होगी, प्रेम होगा, सब साथ होंगे, वो नहीं बोल रहा हूँ। साथ में रहने का सहवास योग नहीं होगा, ये बोल रहा हूँ। क्या क्या क्या? अभी बोलना जरूरी है। कौन है तुम्हारा भाई? है तो उनके नहीं पर। ज्यादातर विनयी नाम के व्यक्ति, अधिकतर कोई विनयी हो अधिकतर, तो राजनीति में ज्यादा रुचि लेंगे, या तो दूसरे कोई काम से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। वह अपने काम में जो काम कर रहे हैं, वो कोई भी धर्म जाति हो, खुद के काम से संतुष्ट नहीं होंगे। वो दुनिया का कोई भी नहीं, वो खुद के काम से कभी संतुष्ट नहीं होगा।
वो अपने काम से राजी नहीं होगा, दूसरे में मुंह डालने घोड़ा जैसे जाता है, वो कहीं ना कहीं मुंह डालने के लिए जाएगा। वो कोई भी नहीं हो, अन्यों के मतलब कोई भी नहीं ऐसा होगा जो एंटीक चीज़ बेच सकता है, कोई भी नहीं होगा जो बाहर के कोई चीज़ों को संपर्क करके पकड़ के कमाने की कोशिश करेगा। चातुर्यवान होके दूसरी चीज़ों से लाभ कमाने की कोशिश करेगा, कोई भी नहीं, वो करके ही रहेगा। है क्या ऐसा? पक्का है? ये शब्दों के जाल है, अपन अगर समझ लेना तो योग्यवान से। न्यूमरोलॉजी का भी ध्यान देना। देखो आपका कोई भी नाम आता है, समझो, मैं सरलता से समझाता हूँ। आपके नामों के अंग्रेजी में अक्षर होते हैं, ए का 1, ई का 5, ऐसे। तो आपका नाम अगर 42 नंबर का हो गया, वो कोई भी नाम हो, फिर ये नाम का असर नहीं करता। जो मैं नाम का असर बोल रहा हूँ ना, 42 अंक में आपका नाम पूर्ण होता है तो फिर वो नाम का असर नहीं करेगा। और 42 अंक में वो नाम आने जैसे आप कर लिए तो उसके 10 साल, ये नाम करके 10 साल के अंदर आप 100 करोड़ के आदमी बन जाओगे, ये गारंटी है। वो कुबेर योग देता है और नाम दोष को मिटा देता है। वो न्यूमरोलॉजी है, यानी अंक शास्त्र, नाम शास्त्र। उसमें 42 आवे जैसे नाम को फिट करना। कैसे? 42 आ गया तो फिर क्या होगा? आपका जो नाम जिस प्रकार गौतम है, विनय है, तो वो क्या असर करना चाहिए? वो असर नहीं करेगा, उल्टा वो आपको कुबेर बना देगा। लॉटरी में लग सकता है, घड़ा मिल सकता है। अभी तो वो सरकार का, मैं कोई आपको उपाय नहीं बता रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि व्यक्ति कैसे समृद्ध होता है। 42 अंक का नाम आ जाए, वो बराबर व्यवस्थित होना चाहिए। कई लोग 42 आने के लिए सुमित है तो 3 ई डाल देंगे 42 करने के लिए, तो वैसे सब काम नहीं आएगा। नेचुरली 42 आना चाहिए। अपन ने विकृत किया नाम को तो वो काम नहीं करेगा, समझ रहे हो? तो नामों का अपना असर है। कितना नाम, क्या क्या बोले? मनोहर नाम का कोई व्यक्ति देखो, मनोहर कौन है? मनोहर पहले वो बोलो। हाँ, मनोहर नाम का व्यक्ति, कोई भी मनोहर नाम का व्यक्ति हो, पैरों से दुखी होगा। वो 100% उसके पैर बिल्कुल काम नहीं करेंगे और वो पैर से दुखी रहेगा। कोई मनोहर है क्या? जोर से बोलो। है पैर से दुखी? मनोहर है? आपका भी मनोहर है, पैर से दुखी है? आपका भी मनोहर है, पैर से दुखी है? इसका नाम मनोहर है? अभी तो बच्चा है, अभी क्या, मैं तो उम्र की बात कर, अभी सब कुछ, कोई दुख नहीं आने वाला, बैठ जाओ। अभी दुख नहीं आने वाला, अब कोई दुख नहीं आया। वो पैर से लाचार हो जाएगा और पैर इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, ऐसे पैर हाथी की तरह हो जाएंगे उसके, और बेअसर रहेगा, दुखी रहेगा। अब ऐसे तो लाख नाम है महाराज, किसका बोले? हवन बिगड़ेगा, क्या होगा? इसका नाम क्या है? उसका क्या देखना? मैं तो देखो, जिसको हम रोज देख रहे हैं उनका क्या बताएं? उनका कोई बता, अभी हम तो रोज देख रहे हैं, उनका क्या बताएं? उसका कुछ बताने का है? कौन है? राम। मदन को, मदन नाम किसी का भी हो, जो मैं इसको देखा वो नहीं, मैं मदन नाम की बोलता हूँ। जैसे रितेश का बोला ना, तो वैसे मदन का बोलता हूँ। कोई भी मदन हो, घर में प्रीति कम होगी उसकी, यानी उसको घर पर प्रीति कम आएगी, बाजार के लोगों पर बहुत प्यार आएगा। वो दुनिया का कोई भी मदन, कोई मदन है क्या? देख लो, तेरा मदन है? कौन है मदन? ऐसा ही है वो, घर में प्यार नहीं, घर भी उसको प्यार नहीं करेगा, ये भी घर को प्यार नहीं करेगा। गली में खूब प्यार बांटते घूमेगा, तो इसका गले लगेगा, उसके गले लगेगा, ऐसे करता है क्या? हाँ, बस देख ले। वो मैं नहीं जानता, इसलिए वो बोलता हूँ, क्योंकि जो नाम का, अभी मैं बोलूँ कि मदन ऐसा ऐसा, गुरुजी रोज मुझे देख रहे हैं। अभी तू क्या क्या घर में करता है वो मैं बता रहा हूँ, ये नाम की शक्ति है, समझ ले, वो नाम ऐसा करेगा।
लीला नाम की कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में एक रहस्य होगा, मैं लिख के देता हूँ। उसके जीवन में उसके पास एक बात होगी जो वो किसी को नहीं बताएगी, ये गारंटी है। वो कोई भी लीला हो वो जाने, लेकिन उसके पास है वो रहस्य। वो कोई भी लीला हो, उनके पास एक लीला होती है, यूँ समझो, वो एक लीला होता है। अब वो जाने, वो हर एक के पास, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, ये नाम की बात। जब मदन बोला ना, मदन को क्या, उसकी बहन भाई के उम्र के ही दूसरे लोगों पर बहुत प्यार आएगा, लेकिन उसी उम्र के घर वालों को देखे ना, आए राम गए राम, ठीक है चलो। लेकिन दूसरों को मित्र बनाना, ज़्यादा दोस्ती करना, उनके साथ प्रेम से रहना, ये उस नाम में, उस नाम में गुरु थोड़ा सा चंचल रहने से ग्रह, अपने ग्रह संख्या में दुर्बलता आएगी, उस नाम में ही आएगा ही, उसमें है। मनोहर कैसे हो गया, देखो बहन बोले हमारा मनोहर ऐसा है, क्या करेगा, तो बच्चा है अभी, लेकिन बाकी मनोहर वाली बहन कह रही है, देखो कितनी मनोहर वाली बहन है, वो बहन भी कह रही है ऐसे ही। अभी अपन कथा करें कि यज्ञ करें कि क्या करें, और क्या नाम है बताओ? धनेश। हाँ, ऑनलाइन में बहुत नाम आ रहे हैं, ऑनलाइन में सब कह रहे हैं। एक ऑनलाइन वाला नाम लेते हैं, पवन। क्या नाम? पवन नाम के यहाँ भी कोई है? हाँ, तेरा उम्र क्या है बेटा? 34। देखो मोहन नाम से, मोहनलाल जी माता, मोहनलाल जी पिता हैं, बेटों से दुखी। पवन नाम से बाप दुखी होंगे, और सेम ही आएगा। पवन नाम से कोई भी बाप हो, उठ, सही है कि नहीं बता? पवन नाम से बाप दुखी होंगे, और विवाह विलंब से होगा इस नाम का, बहुत विलंब से। कोई पवन जानते हो? विलंबित विवाह होगा इस नाम से, जल्दी ब्याह नहीं होगा। कई पवनों को जीवन भर कुंवारा भी रहना पड़ सकता है। ये एक प्रकार से विवाह योग में बाधा करता है। बहुत सारे योग हैं, लग्न योग, आप में कौन विदेश जाएंगे, मैं नाम बोलो तो बता दूं कि इतने तारीख में वीज़ा मिलेगा उनको, और अमेरिका का वीज़ा कई लोगों को नहीं मिलता है, तो वो सोचते हैं कि हमारे पास इतना असेसमेंट है, टैक्स टर्नओवर है, फिर भी हमको वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो वो नाम उनको वीज़ा आने देता ही नहीं है, वो विदेश नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में समुद्र डाक के जाना लिखा नहीं है। समुद्र से पार हो तब विदेश आएगा ना, तो ये पवन नाम उसमें था, इसलिए मैं बोला जिनेंद्र, नहीं इसमें से विलंबित विवाह, विवाह जल्दी 23-22 में नहीं होगा, 27, 26, 28 वैसे होगा पवन नाम, बहुत लेट। कोई कई का तो कवारे भी रहते। पवन लीला अपना रहस्य सोच रही है। सब लोग कल से इसको पूछेंगे क्या रहस्य है भाई, बता। सब अपना अपना नाम डाल रहे भाई, हम सब देख रहे। पहले सब लोग जितने नाम डाल रहे हो ना, गणपति मंदिर के लिए 2100 रुपया डालो। जय जय गुरुदेव। गणपति मंदिर के लिए 2100 रुपया। अरे पंडित जी, ज्योतिष जी खाली कुंडली हाथ में लेने 5000 ले रहे हैं, हम तो गणपति मंदिर बनाने बोल रहे हैं। और पूरे भारतवासियों के सहयोग से बहुत जल्दी रत्नेश्वर महादेव का उज्जैन में मंदिर बनना चाहिए। हर व्यक्ति का उसमें हाथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबका सहयोग। हाँ, ममता नाम की लड़की का नाम आया। क्या नाम? ममता। ममता कोई जानते हो? ममता, हाँ कोई है क्या या ममता? खुद कोई ममता नहीं हो ना तो फिर बोलूं, है? कोई भी ममता हो, बोलेगी कम, बोलना कम होगा, बहुत ज्यादा बड़बड़ बोलेगी नहीं, लेकिन अंदर से सब काम सिद्ध करेगी। हाँ सही है, उठो खड़े हो जाओ। बोलेगी कम, इतनी होशियार होगी कि सबको नचा देगी। हाँ हाँ, बैठ जाओ शांति से।
चक्कर आ रही है, चक्कर आ रहा है। सब है, कोई 10,000 नाम आ गए मेरे बच्चों के यहाँ मोबाइल में। मीना, नीतू, देवेंद्र। देवेंद्र नाम किसके, कोई जानते हो देवेंद्र? हाँ, देवेंद्र किसी का भी नाम हो संसार में, वो ही उस परिवार में अपनी बुद्धि से कमाना शुरू किया होगा। सत्य वचन। हाँ, ऐसा है तेरे पास? जी भगवान। वो अपनी बुद्धि से कमा के, या तो रियल एस्टेट में या किसी भी काम में, वो अपनी बुद्धि से कमा के घर को खड़ा करेगा। वो कोई भी देवेंद्र हो, उस नाम में स्व आर्थिक सिद्धि है, उस नाम में ही है। वो अपनी बुद्धि से कमा के बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा देवेंद्र। क्या बन जाएगा? हरपाल है, मीना है, प्रवीण है, विनोद है। इतने लोग, तुम लोग बैठे बैठे पूरा देख रहे हो, मजे से थॉट योगा। कभी 2100 डाला क्या मेरे?